अलंकार पढ़ेंगे आज। अलंकार परिभाषा देखेंगे। अलंकार शब्द अलम धन क्री धातु घई प्रत्यय के योग से निर्मित है, जिसका अर्थ है आभूषण। इसका संस्कृत में सूत्र है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जिस काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक तथा श्लेष अलंकार आते हैं। अर्थालंकार जिस काव्य में अर्थों के प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। तो आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि अलंकार किसे कहते हैं। फिर से इसको एक बार देख लेंगे। इसमें एक संस्कृत का सूत्र है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जिस काव्य में शब्दों के प्रयोग के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष ये तीन अलंकार हैं आते हैं। अर्थालंकार जिस काव्य में अर्थों के प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में शब्द के प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थालंकार में अर्थ के प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। अब इसके बाद अनुप्रास अलंकार देखेंगे। अनुप्रास अलंकार परिभाषा है संस्कृत में अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य स्वरस्य यत्। स्वरों की समानता न होते हुए भी जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो किसकी आवृत्ति हो? व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो। किसकी न होते हुए भी? स्वरों में समानता न होते हुए भी। अब इसका उदाहरण है भगवती भारती भारते भात सर्वथा। इसमें भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे हिंदी में है चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। उसी तरह से इसमें उदाहरण है भगवती भारती भारते भात सर्वथा। इसमें भय सर्वथा को छोड़ करके सब में भय आया है। भगवती में भय है, भारती में भय है, अब भारते में भय है, अब भात में भी भय है। तो यहाँ भ वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और भी उदाहरण दिए गए हैं।